हूं गंगेश गुंजन। आज सियासी गांव से हम एक बुलेटिन आपके लिए लेके आए हैं। अब आप सोचेंगे कि स्टूडियो को छोड़कर गांव में आकर हम क्यों बुलेटिन्स कर रहे हैं। इसके पीछे कहीं कोई ऊब तो नहीं है। दरअसल आप जब एक ही माहौल में बहुत दिनों तक और बहुत देर तक रहते हैं तो आप ऊब जाते हैं और फिर आप बदलाव के बारे में सोचते हैं। ये ऊब हमारी है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये ऊब अगर आप बिहार जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि सबसे ज्यादा ऊब शायद इस वक्त नीतीश कुमार गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने अपना बंगला बदल दिया है। अब वो नए बंगले में शिफ्ट कर गए हैं। अब इस बंगले में बदलाव के पीछे ऊब है, या जैसा कि वो कारण बता रहे हैं कि एक मार्ग में जिस तरह से वहां पे जीर्णोद्धार या हम कह सकते हैं उसको मरम्मत करने की बात है, उसमें सुधार करने की बात है, उसकी वजह से गए हैं, ये बताना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल ये दिखने लगा है पिछले कुछ दिनों से कि मुख्यमंत्री खुद थोड़ा ऊबे हुए हैं और इसलिए उन्होंने एक बार अभी हाल के दिनों में जिस तरह के संकेत दिए थे उससे ऐसा लगा था कि वो शायद दिल्ली जाने को इच्छुक हैं। पटना से थोड़ी ऊब की स्थिति बनी है। उन्होंने स्पष्ट ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके संकेतों को पढ़ा जा सकता है। और नीतीश कुमार जी अगर कोई संकेत दें या ऐसा कुछ जरा भी आहट भी कहीं कुछ दिखती है तो उसमें बहुत सारे संकेत पढ़े जाने चाहिए। तो फिलहाल तो जो बंगला बदला है, इस बंगला के बदलने से क्या कुछ बदला वहां की सियासत में, या मुख्यमंत्री को लेकर जो बातें बदली हैं, उस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर शक्ति ने। पहले वो रिपोर्ट देखते हैं, फिर शक्ति से बात करेंगे कि आखिर ये बंगला बदलने के पीछे क्या क्या बदला है। नीतीश कुमार का पहले 5 साल बाद राजद की इफ्तार पार्टी में शामिल होना और इसके बाद अपना आवास बदल देना बिहार की राजनीति में उबाल लाने के लिए इतनी चौंकी काफी है। आलम यह है कि जिसे देखो नीतीश कुमार को लेकर कयास लगाया जा रहा है। कोई राष्ट्रपति बना रहा है तो कोई उपराष्ट्रपति। विपक्षी दल कांग्रेस इसे बिहार की राजनीति में बदलाव के संकेत बता रही है, तो राजद कह रहा है सरकार में ऑल इज वेल नहीं है। किन कारणों से खाली हुआ अब तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ही बताएं, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। सरकार में ऑल इज वेल नहीं है, ये तो दिख ही रहा है। अब बाकी देखिए क्या होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के घर छोड़ने से, नए घर में शिफ्ट होने से उदास और नाराज क्यों हैं? उन्हें लगता है अब माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री आवास छोड़ के जिस आवास में चले गए हैं, शायद उससे दोबारा मुख्यमंत्री आवास में वापस नहीं आएंगे, और नहीं आना बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत देता है। सत्ताधारी एनडीए की सबसे बड़ी घटक बीजेपी विपक्ष के तर्कों को सिरे से खारिज करती है। मुख्यमंत्री के आवास बदलने की वजह बताते हुए पार्टी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि मुख्यमंत्री के आवास बदलने का, तो मुख्यमंत्री के ऊपर निर्भर करता है कि किस आवास में रहना चाहते हैं। निश्चित रूप से वो भी आवास कार्यालय काम कर रहा था जिसमें वो शिफ्ट कर रहे हैं, और जो पुराना आवास है उसमें काफी मरम्मती कार्य है और उसमें काफी काम होना है, इसलिए मुख्यमंत्री अभी तत्काल उसमें जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी की इच्छा पर है कि फिर किस में रहेंगे। जहाँ तक सवाल है मुख्यमंत्री के दिल्ली के राजनीति में जाने का, वो उन पर निर्भर करता है। हम लोग तो चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 तक हमारी सरकार मजबूती से चलती रहे और बिहार का विकास होते रहेगा। राजनीति के कई जानकार भी बीजेपी के तर्कों से सहमत दिखते हैं और मानते हैं कि फिलहाल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार न केंद्र में जा रहे हैं, न वो उपराष्ट्रपति बन रहे हैं, न वो राष्ट्रपति बन रहे हैं। इस कई दफा इस बात को नीतीश कुमार ने भी अस्वीकार किया है, मैंने सिरे से खारिज किया है। ऐसी परिस्थिति में यह सिर्फ
कयास ही है और लोग कयास ही लगा सक रहे हैं, क्योंकि देखिए यह कयास कब से शुरू हुआ। यह कयास बिहार विधानसभा में इस बार के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में आई, तभी से जो है सो यह कयास भी लगाए जा रहे हैं, लगाना शुरू हो गया है। पॉलिटिकल पंडित जो भी जानकार हैं वह इस तरह की बात और भाषा कह रहे हैं, लेकिन ऐसी बात दूर दूर तक नहीं है। एनडीए बिहार में पूरी मजबूती के साथ चल रहा है और नीतीश कुमार एक विजनरी चेहरा, विजनरी नेता भी हैं। दरअसल बिहार में सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के हाथों में है। ये बात राजद के साथ साथ बीजेपी भी अच्छी तरह से जानती है। इसलिए बीजेपी बिहार की राजनीति में किसी भी बदलाव से इनकार कर ये संदेश देने की कोशिश करती है कि गठबंधन में मतभेद नहीं है। वैसे बिहार के सियासी हलकों में ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है। पटना से न्यूज बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन राजेश के साथ शक्ति की रिपोर्ट। अब जबकि बदलाव की बात चल रही है, हम आपको ये बता दें, फिलहाल सियासी गांव में थोड़ा माहौल बदला है। माहौल ये बदला है कि यहाँ बिजली चली गई है, जो कि गांव में आम बात है। यहाँ के गांव में, झारखंड में इन दोनों बिजली की क्राइसिस है और हम कृत्रिम व्यवस्था करके कोशिश कर रहे हैं कि आपको रोशनी में सब कुछ दिखाएं। इस रोशनी में जो कुछ हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें सबसे अहम ये है कि नीतीश कुमार ने जो बदलाव किया है उसका सियासी मायने क्या है। हालांकि फिलहाल हम बंगला बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बंगला के बदलने से बहुत कुछ बदलने का आभास जरूर मिलता है। हो सकता है कि हम जो रीड कर रहे हैं उसमें बहुत गंभीरता ना हो, या हम कह सकते हैं कि उसके कोई बहुत ज्यादा मायने ना हो, लेकिन सियासत में हर संकेत को पकड़ना हमारा दायित्व है। उन संकेतों को हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, ये जो बदलाव हुआ है बंगले का, इसमें सरकारी वर्जन क्या है पहले ये बता दें, और फिर ये बता दें कि इसके कुछ और मायने भी हैं क्या। सर ये बताया कि जो अगर नीतीश कुमार ने जो अपना बंगला बदला है उसके पीछे जो है वो कहा जा रहा है, सरकार के तरफ से जो है अधिकारी उनके तरफ से कहा जा रहा है कि आप कि जो जब भूकंप आया था 2015 में, तो उसके बाद से ही जो है वो जो मुख्यमंत्री का आवास था उसको रिमॉडलिंग करके जो है भूकंप रोधी बनाने की बात की जा रही थी और उसको लेकर जो है वो कवायद भी शुरू हो गई थी। लेकिन कोविड के कारण जो है पिछले 2-3 सालों से जो है वो काम जो है रुक गया था। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री जो है उन्होंने जो है नए बंगले में शिफ्ट किया और फिलहाल जो मुख्यमंत्री का आवास जो था वो जो है एक निर्माण उसको रिमॉडलिंग के लिए किया जा रहा है। वहां पर जो है भूकंप रोधी जो है वो उसको जो है बंगले को बनाया जा रहा है। इसको लेकर जो है काम जो है शुरू होगा। इसके लिए कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है इन कारणों से जो है वो नए बंगले में शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन सियासी गलियारों की बात करें हैं तो बिहार में जो है वो राजनीति जो है इसको लेकर काफी तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियां जो है वो कह रही है कि जो नीतीश कुमार जो बंगला बदल के गए हैं अब जो हो ना हो कि उस वापस जो है वो अपने पुराने बंगले में नहीं आए। इसको लेकर जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में जो है एनडीए गठबंधन में जो है वो सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। इसको लेकर जो है आज आपको बताया कि चिराग पासवान ने भी सवाल खड़े किए कि एनडीए गठबंधन में जो है वो सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और लगातार इसको विपक्ष जो है आपको बताएं कि जब आरजेडी की इफ्तार पार्टी हुई थी तो वो उसमें भी ये कयास इसको जो है तेजी मिल गई और जो सियासी पंडित थे वो जो है वो इससे आश्चर्य उन्हें जरूर हुआ कि आरजेडी में आपको बताएं कि इफ्तार पार्टी को जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए और शक्ति जितना मैं समझता हूँ इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार जी का जाना इसे कुछ जरूरत से ज्यादा तूल देने वाली स्थिति लोग बता रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि ये चूंकि इफ्तार पार्टी थी उसमें जाना एक संकेत है, लेकिन जो इसमें बदलाव के अलावा या नजदीकी के अलावा दूसरी बातों में अगर आप नजर डालें तो हाल के दिनों में जिस तरह से बीजेपी और बीजेपी ने राष्ट्रीय लेवल पर जिस तरह से अपना रवैया स्पष्ट किया है या हम कह सकते हैं अपना रुख स्पष्ट किया है, वो उसमें कटुता बहुत बढ़ी है और हो सकता है कि उस कटुता को कम करने के लिए भी नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में गए हों। जो सामाजिक कटुता बढ़ रही है वो बिहार में ना पहुंचे,
शायद इसके लिए वो गए हो, क्या आपको लगता है ऐसा? जी, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जो है, आपको बता दें कि वो लगातार जो है अपनी जो है वो अपने विचारों को जो है वो एनडीए का हिस्सा है, बीजेपी के साथ हैं, लेकिन वो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे जो है वो बीजेपी से अलग जो है वो अब उनका अलग राय है। इसके साथ आपको पता है कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर जो है वो बीजेपी से उनके विभिन्न राय थी, लेकिन फिर भी एनडीए गठबंधन जो है वो साथ लगातार उनका चलता रहा है। और निश्चित रूप से जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी जो है आक्रामक हो गई है, कुछ समुदायों के कहा जा रहा है कि उसके खिलाफ बीजेपी जो है वो ज्यादा आक्रामक हो गई है, तो उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो अपने वोट बैंक के लिए वो जो है इस तरह के इफ्तार पार्टियों में शामिल हुए। लेकिन आपको बता दें कि इस तरह की इफ्तार पार्टी को लेकर जब नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो वो बोले कि उनका कहना था कि हम इस तरह की पार्टियां जो है कोई भी करता है तो उसमें जो है हमें अगर बुलाया जाता है तो हम उसमें शामिल होते हैं, इसके राजनीतिक मायने नहीं निकालना चाहिए। लेकिन निश्चय से जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो राबड़ी आवास गए इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए और पैदल ही गए थे और अपने आवास से, तो जैसे जैसे उनके कदम बढ़ रहे थे राजनीतिक पंडित जो है वो कयास लगा रहे थे कि अब जो नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं ये बीजेपी के ऊपर जो है वो एक प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकता है। आपको बताया कि उसके कल होके ही अमित शाह जो है वो पटना आए थे और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे मिले थे और कुछ देर तक उन लोग के एयरपोर्ट के लॉज पे जो है वो बातचीत भी हुई थी। और कहा जा रहा था कि अमित शाह के आने से पहले जो है वो नीतीश कुमार बीजेपी के ऊपर एक जो है राजनीतिक दबाव। लेकिन शक्ति क्या ये सच्चाई नहीं है कि बदलाव की दृष्टि से, सियासी अलाइनमेंट के लिहाज से नीतीश कुमार सारे प्रयोग कर चुके, वो बीजेपी के गठबंधन के साथ आए थे बिहार, फिर उन्होंने आरजेडी से भी गठबंधन करके देख लिया, अब फिर दोबारा बीजेपी से भी गठबंधन कर लिया उन्होंने, तो अब उनके पास विकल्प क्या है? अगर वो बदलाव चाहे भी तो बिहार में और क्या बदलाव ला सकते हैं? वो सियासी अलाइनमेंट के, पॉलिटिकल अलाइनमेंट की दृष्टि से देखें तो अब क्या बदल सकता है उसमें? जी, अगर हम बात करें कि बिहार के में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अगर भविष्य उनके कैरियर की बात करें तो अब जैसे विपक्ष और खास करके ये सियासी करियर में चर्चा हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है वो बीजेपी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनाएगी, तो इसमें भी कई तरह के पेच हैं। बीजेपी जो है वो कभी भी ऐसे व्यक्ति को जो है वो राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहेगी जो कि उसके रबर स्टैंप न हो, और नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो अपने फैसले जो है खुद लेते हैं और वो किसी के दबाव में नहीं लेते हैं। ऐसे में बीजेपी जो है वो बिल्कुल भी जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहेगी नीतीश कुमार को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बना के। तो और इस तरह से अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अगर केंद्र में जाना होगा तो फिर उनके लिए जो है और केंद्रीय मंत्री बनने के सिवा और कोई जो है वो चारा नहीं होगा। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जो है वो अब बिहार का मुख्यमंत्री बने रहना ही जो है उनके लिए जो है वो ज्यादा उनके लिए कंफर्टेबल होगा। और इसको लेकर जो है वो कल जेडीयू के जो मंत्री हैं संजय झा है, उन्होंने भी खुल के बयान दे दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है देखिए शक्ति, एक मूव जो इसके पीछे नजर आता है इफ्तार पार्टी में जाने का, एक मूव ये भी है कि अगर आप उपराष्ट्रपति पद के लिए मान लें कि चुनाव लड़ने के पक्ष में है नीतीश कुमार, तो उन्हें कम से कम बिहार के सभी दलों का समर्थन मिले, ये तो निश्चित रूप से चाहेंगे और शायद इसलिए वो वहां गए हों, ये एक पक्ष हो सकता है। लेकिन इसी का दूसरा पहलू ये है कि अगर नीतीश कुमार वाकई केंद्र में जाना चाहते हैं या उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के चुनाव में जाना चाहते हैं तो फिर यहाँ एक वैक्यूम क्रिएट होगा बिहार में, और उसके लिए उत्तराधिकारी कौन होगा? आपकी जो अगली रिपोर्ट मैं देख रहा हूं मेरे पास जो आई है वो शायद उत्तराधिकारी को लेकर ही है। और आपने एक बात बताने की कोशिश की है कि शायद सुशील मोदी की वापसी फिर हो चुकी। सुशील मोदी ने जिस तरह से हाल में ट्वीट किए हैं लगातार बिहार की सियासत से, हालांकि वो केंद्र में है और दिल्ली में है और बिहार की सियासत में हालिया दिनों में उन्होंने चुप्पी बनाए रखी, लेकिन अब जाकर उन्होंने ट्वीट किए हैं तो उससे भी कुछ संकेत देखे जा सकते हैं। तो क्या है उत्तराधिकारी का मसला? कौन होगा अगर नीतीश कुमार पटना छोड़कर जाते हैं और दिल्ली की राजनीति में शामिल होते हैं तो कौन होगा उत्तराधिकारी? और अगर गठबंधन से यानी बीजेपी और
जेडीयू गठबंधन से कोई बनेगा तो कौन हो सकता है, इस पर एक आकलन करने की कोशिश की है शक्ति ने। उनसे बातचीत भी करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखें और फिर हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। बिहार में जब से नीतीश कुमार के केंद्र की राजनीति में जाने की चर्चा गरमाई है, तब से उनके उत्तराधिकारी को लेकर भी कयास लगने लगे हैं। सवाल यह है कि अगर वो बिहार के सियासत को बाय बाय कर दिल्ली का रुख करते हैं तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। चर्चे कई तरह के हैं, जितनी मुंह उतनी बातें। हाँ भाई, चर्चा है, चर्चा तो बहुत तरह का सुनने में आ रहा है। अब जब तक कुछ सामने नहीं आ जाता इस पर क्या बयान दिया जाए। अब मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाएंगे, कुर्सी छोड़ेंगे, इस तरह की चर्चाएं आप लोग मीडिया में रोज चल रहे हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। कयास कब से शुरू हुआ? यह कयास बिहार विधानसभा में इस बार के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में आई, तभी से जो है यह कयास भी लगाए जा रहे हैं, लगाना शुरू हो गया है। पॉलिटिकल पंडित जो भी जानकार हैं वह इस तरह की बात और भाषा कह रहे हैं, लेकिन ऐसी बात दूर दूर तक नहीं है। एनडीए बिहार में पूरी मजबूती के साथ चल रहा है और नीतीश कुमार एक विजनरी चेहरा, विजनरी नेता भी हैं। तो वो इसलिए हमारी समझ में नहीं आता है कि ऐसा अभी कोई हाल फिलहाल में कोई परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी कहा है कि 2025 तक वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में इस तरह का सवाल कहीं से भी दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है। हालांकि पूछे जाने पर जदयू नेता और बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा कहते हैं, ये जो अटकलें हैं हवा हवाई हैं। नीतीश जी 2025 तक मुख्यमंत्री रहेंगे और सीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। 2025 तक जनता ने नीतीश कुमार जी के नाम पर मोहर लगा करके मैंडेट दिया है। लोगों को पता था 2020 में कि अगर एनडीए जीतती है तो इसके मुख्यमंत्री कौन होंगे। उनका नाम ले करके हम लोग जनता के बीच में गए थे और 2020 में जो मैंडेट मिला वही मैंडेट ले करके आज सरकार चल रही है। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता ने उनको बिहार चलाने का मैंडेट दिया है। 2025 तक कोई वैकेंसी बिहार में नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए। अगर वाकई में उनकी बातों को माना जाए तो सवाल ये उठता है कि फिर सुशील मोदी का नाम कहां से उछल रहा। दरअसल बिहार की सियासत में हाशिए पर चले गए सुशील मोदी एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। विधान परिषद चुनाव और बोचहा उपचुनाव के बाद जिस तरह से पार्टी के राज्य नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं, उससे इस तरह की चर्चाओं को बल भी मिल रहा है। उनका ये कहना कि जेडीयू बीजेपी में पहले की तरह तालमेल नहीं दिख रहा, उसका तात्पर्य कहीं ये तो नहीं कि उनकी वापसी से तालमेल सही हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी पर जदयू के लोग बताएंगे कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, लेकिन निश्चित रूप से अगर उनकी इच्छा होगी तो कोई भी बन सकता है। सुशील जी बनेंगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि उनके साथ लंबे समय तक काम किया, बिहार के विकास को प्रगति और मजबूती देने का काम किया है। तो अगर वैसा अगर सोच है मुख्यमंत्री का तो उसमें कोई रोक नहीं सकता है। सुशील मोदी के बिहार की राजनीति में वापसी के अटकलों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान से भी बल मिला है, जब उन्होंने सुशासन के लिए नीतीश कुमार के साथ साथ सुशील मोदी को भी श्रेय दिया। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आई, नीतीश कुमार और सुशील जी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने। उन्होंने बिहार को बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर ले जाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। दरअसल नीतीश कुमार के केंद्र की राजनीति में जाने की चर्चा तो पहले से ही दबी जुबान में शुरू हो गई थी, लेकिन राबड़ी देवी की इफ्तार पार्टी में जाने के बाद से चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। वहीं लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने अपने बयान से इसे और हवा दे दी है। उन्होंने दावा ठोक दिया है कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, जिसके बाद से सुशील मोदी फिर से चर्चा में आ गए हैं। पटना से न्यूज बाइस्कोप के लिए कैमरामैन राजेश के साथ शक्ति की रिपोर्ट। तो ये थी रिपोर्ट शक्ति की। शक्ति से बात कर लेते हैं कि क्या वाकई सुशील मोदी की वापसी हो सकती है बिहार की सियासत में, और अगर ऐसी वापसी होती भी है तो नीतीश कुमार का दल जेडीयू क्या करेगा। ये तमाम तरह की बातें हैं। जितना आसान ये दिखता है या इसकी एक उम्मीद पाली जा सकती है, उतना आसान ये रास्ता नहीं है, क्योंकि जेडीयू यहाँ पर अभी भी नेतृत्व कर रहा है और उसके लिए आसान नहीं होगा मुख्यमंत्री पद को छोड़ना। चाहे नीतीश कुमार
अगली बार रहें मुख्यमंत्री के रेस में या ना रहें, या वो इस पद को छोड़कर चले भी जाते हैं दिल्ली की सियासत में, तब भी ये आसान नहीं होगा जेडीयू के लिए कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ दे और बीजेपी को ये पद दे। इस पर हम बातचीत करेंगे शक्ति से। शक्ति, क्या ये आसान दिखता है आपको? दलों की बात, आपने दलों के नेताओं से बातचीत की है, क्या आपको लगता है ऐसा कि अगर नीतीश कुमार पद छोड़ते हैं और दिल्ली की तरफ रुख करते हैं तो उसके बाद जेडीयू के लिए आसान होगा कि वो छोड़ दे यहाँ पटना में मुख्यमंत्री पद और बी टीम बन जाए? क्या ये आसान लगता है आपको? निश्चित रूप से ये जो है इतना आसान भी नहीं है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है उसमें कहा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो केंद्र की राजनीति में चले जाएंगे और जो है अगला जो बिहार में सीएम होगा वो बीजेपी की तरफ से होगा। तो बीजेपी में जो है कई ऐसे चेहरे हैं जो सीएम के दावेदारी के रूप में आ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक सुशील मोदी की अगर बात करें तो हम सुशील मोदी को लेकर जो है चर्चा जो हुई है ये निश्चित रूप से जो है आपको बताया कि जो आरा में वीर कुंवर सिंह लेकर विजय महोत्सव मनाया जाता था, उसमें जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने जिक्र किया कि जब 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार बनी थी तो नीतीश कुमार और एनडीए और सुशील मोदी ने जो है वो विकास का काम जो है बिहार में किया है। तो निश्चित रूप से अमित शाह के द्वारा अगर वो कोई नाम ले रहे हैं तो निश्चित रूप से ये जो है सुशील मोदी के लिए जो है ये बड़ी बात हो सकती है। हालांकि जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बाद सुशील मोदी को जो है वो बिहार से जो है डिप्टी सीएम का पद नहीं मिला था और वो एक तरह से हाशिए में चले गए थे। हालांकि बाद में बीजेपी ने जो है वो डैमेज कंट्रोल करते हुए उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना दिया है। लेकिन और उसके बाद जो है लगातार सुशील मोदी जो थे वो खामोश थे। लेकिन अब जो है वो ट्वीट करते हैं और जो अपनी ही सरकार खास करके बीजेपी के जो है बिहार में जो है प्रदेश अध्यक्ष और जो है उन पे सवाल खड़े करते हैं कि कहीं ना कहीं जो जिस तरह से बौछाव चुनाव में बीजेपी को हार का सामना पड़ा और एमएलसी चुनाव में भी शक्ति, मुझे आपकी पुरानी रिपोर्ट जो आपने की है इस पर वो उसकी याद आ रही है। ये तो दो दलों के बीच का सामंजस्य है जो कि मुश्किल है। इसके अलावा दलों के बीच भी, दलों के अंदर भी सामंजस्य बिठाना होगा। अगर बीजेपी में भी कोई नेता उभर कर सामने आएगा, अगर क्षेत्रीय नेता उभरेंगे तो उनके विरोध में कुछ लोग होंगे। उसी तरह से जेडीयू में भी अगर कोई एक नेता उभर कर आएगा तो उसके भी विरोध में दल के अंदर के भी लोग होंगे। आरजेडी अपने विवादों के बीच घिरा हुआ है, हालांकि अभी तक उसके विवाद जो है वो पारिवारिक क्लेश से ज्यादा नहीं दिखते हैं, लेकिन आरजेडी भी विवादों में है। तो इस तरह के कई दल जो है, जितने भी दल हैं बिहार के, वो आपसी मतभेदों में भी बुरी तरह से लिप्त हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बिहार की सियासत किस ओर जाती है? हम आपका ध्यान इस ओर बार बार खींच रहे हैं इसलिए कि ये ट्रांजिशन का पीरियड है। ये जो है ट्रांजिशन के समय में आप सबका ध्यान बिहार की सियासत पर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चीजें बदलेंगी और जब बदलेंगी तो वो किस रूप में सामने आएंगी, वो अचानक आपको चौंकाने वाले नतीजे लेकर ना आए। इसलिए हम उस पर लगातार अपनी चर्चा बनाए रखेंगे। इधर हाथों में मच्छरों का शुक्रिया, बिजली विभाग का शुक्रिया जिन्होंने मच्छरों से रूबरू कराया। फिलहाल झारखंड में बिजली की स्थिति इधर हाथों की स्थिति को देखकर बताई जा सकती है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।